हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि NCL CIL का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो उसको कैसे आप अपने फ़ोन या लैपटॉप से फिल करेंगे। ये डिप्लोमा लेवल से निकली है वैकेंसी, ठीक है। इसमें सिविल की नहीं है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एक और पोस्ट है। तो पूरे तरीके से हम आप लोगों को बताएंगे कैसे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। NCL CIL असिस्टेंट फोरमैन का फॉर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे। क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करिए सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट जैसे सर्च करेंगे तो पहला पेज जो भी सरकारी रिजल्ट .com खुल के आएगा, तो इसी पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करके ये देखिए खुल गया है। तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब पे देखिए NCL CIL असिस्टेंट फोरमैन ऑनलाइन फॉर्म। तो इस पे क्लिक कर देंगे। ये जैसे क्लिक कर दिए हैं तो ये इसका मेन पेज खुल के आ गया है सरकारी रिजल्ट .com। फिर नीचे स्क्रॉल करके आइए, NCL मतलब नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। ये NCL का फुल नेम है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। जनरल OBC SC ST का फीस देख लीजिए। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 15 जनवरी से और लास्ट डेट है 5 फरवरी, ठीक है। 5 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। तो आप लोग ये सब चीज़ देख लीजिएगा नीचे। और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देखिए एज लिमिट में आप लोगों को बता देता हूँ। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम एज हो गई। तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पोस्ट देख लीजिए, असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनी ग्रेड C, ये 9 पोस्ट है। और फिर असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए 59 पोस्ट है। फिर आप देख लेते हैं और क्या है, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 82 पोस्ट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी आप लोग देख लीजिए, क्लास 10th विद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक या IERT जो किए हैं डिप्लोमा, ठीक है। तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये सिविल की वैकेंसी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए हम आप लोगों को फिल करना बताते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। तो नीचे जब आएंगे तो यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ये दिख रहा होगा। तो इसी के जस्ट सामने क्लिक हियर लिखा है। तो क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ गया है NCL का। तो यहाँ से आप लोग रजिस्टर्ड और लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे, फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे। पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिए हैं तो ये ओपन हो गया है। तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, ये पोस्ट नेम पूछा जा रहा है। तो आप कौन सा पोस्ट फिल करना चाहते हैं, तो आपका जो भी ब्रांच से किए हैं डिप्लोमा, ठीक है, पॉलिटेक्निक या IERT, तो उसको फिल कर देंगे। तो हम इलेक्ट्रिकल चूज कर ले रहे हैं, आपका जो भी है उसको चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अप्लीकेंट फुल नेम, ठीक है, कैंडिडेट का पूरा नाम फिल कर दीजिए। तो चलिए हम फुल करके बताते हैं, आप लोग भी इसी प्रकार फिल करके भरेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब फिर उसके बाद फ़ोन नंबर जो भी है आपका उसको फिल कर दीजिए और कंफर्म फ़ोन नंबर कर दीजिए। तो ये हम कंफर्म फ़ोन नंबर कर दिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये कंपलसरी नहीं है, यदि आप देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं। फिर उसके बाद ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो आप लोग ईमेल आईडी फिल कर दीजिए। चलिए ईमेल आईडी फिल कर दे रहे हैं। आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी उसको देख करके फिल करेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी जैसे फिल करेंगे उसके बाद पूछा जा रहा है कंफर्म ईमेल एड्रेस। तो कंफर्म ईमेल एड्रेस फिल कर दीजिए। चलिए हम कंफर्म ईमेल एड्रेस फिल कर दे रहे हैं। कंफर्म मतलब उसी को रिपीट करके फिल कर देना है। फिर नीचे आएंगे स्क्रॉल करके और देखते हैं। देखिए तो पोस्ट का नेम हो गया है, कैंडिडेट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और फिर उसके बाद जनरेट OTP। चलिए जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं। इस पे जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करें, फिर उसके बाद ये पेज खुल के आ गया है। तो आप कैप्चर कोड फिल करिए। चलिए कैप्चर कोड फिल कर दे रहे हैं। ये कैप्चर कोड फिल हो गया है। फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए सबमिट पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो ये
फ़ोन नंबर कह रहा है कि आपके फ़ोन नंबर ईमेल आईडी पे सेंड हो गया है और ये ओटीपी आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ ओटीपी क्लिक करेंगे। चलिए ओटीपी क्लिक करते हैं। चलिए अब ओटीपी फिल कर दिए हैं, वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो चलिए देखिए ओटीपी हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली हो गया है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करके आप लोग कैप्चर कोड फिल करके यहाँ पे रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। चलिए कैप्चर कोड फिल कर दे रहे हैं। जैसे कैप्चर कोड दिख रहा है स्मॉल कैपिटल, उसी प्रकार हम फिल करेंगे, ठीक है। ये कैप्चर कोड फिल हो गया। फिर रीवेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। चलिए रीवेरीफाई पे क्लिक कर दिए हैं। फिर उसके बाद देखिए पेज नेक्स्ट खुला है। क्या तो आप लोग अपना नेम और जो पोस्ट फिल कर रहे हैं उसको देख सकते हैं कि एक बार कंफर्म कर लीजिए, और नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। तो चलिए हम इसको सही है, हम यही पोस्ट चूज करना चाह रहे हैं, और नेम देख लिए सही है, फ़ोन नंबर सही है, फिर जीमेल आईडी ये सब सही है। फिर उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये सबमिट पे क्लिक कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा सर्च होने के बाद। ये देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे कैसे फॉर्म फिल करना है उसको बताते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन हो गया है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन होने के बाद इस प्रकार आपका पेज दिखेगा। तो यहाँ अप्लीकेंट डिटेल्स, डेस्कटॉप, हेल्प डेस्क दिखेगा, और गो टू एप्लीकेशन और लॉग आउट। तो आप जाएंगे गो टू एप्लीकेशन पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे गो टू एप्लीकेशन पे। चलिए क्लिक करते हैं और आगे का फॉर्म फिल करते हैं। ये देखिए 100% तक सर्च करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे आप। ये हो गया है, ठीक है। अब फिर नीचे आएंगे और फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग जेंडर पूछा जा रहा है आपसे, तो जेंडर जो भी है आपका मेल फीमेल उसको क्लिक कर दीजिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ चूज करके फिल करिए जो भी आपका है। हाई स्कूल की मार्कशीट आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। ये हो गया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद नेशनलिटी, ये सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इसको यस करेंगे। और फिर कैटेगरी आपकी जो भी है दोस्तों, वो कैटेगरी आप लोग चूज कर लीजिएगा, ठीक है। SC ST जनरल OBC जो भी है कैटेगरी उसको चूज करेंगे। फिर नीचे आएंगे, कैंडिडेट नेम आपका फिल हुआ है क्योंकि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है फादर्स नेम, तो आपका जो भी फादर्स नेम हो उसको फिल करेंगे। स्पेलिंग जरूर ध्यान से भरिएगा, ठीक है। चलिए हो गया फादर्स नेम। फिर उसके बाद मदर्स नेम पे आ जाइए। मदर्स नेम जो भी है आपका मार्कशीट के अकॉर्डिंग स्पेलिंग सही से देख करके फिल करेंगे। और फिर नीचे आएंगे, पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, तो आपका यदि शादी हो गई है तो मैरिड करेंगे, नहीं तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। और जो भी है आपका डिवोर्स हो गया है तो उसको, अगर कोई है तो उसको चूज करेंगे। और जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब फिर नीचे आएंगे और टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस पूछा जा रहा है, तो आपका जहाँ टेस्ट देना है पेपर तो उसको पहले फिल करेंगे। तो देखते हैं जो भी नियरेस्ट है उसको हम पहले फिल करेंगे, ठीक है। अपने पेपर देने आने जाने में आसानी होगा, ठीक है। सबसे पहले हम वाराणसी फिल कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद चलिए उसके बाद देख लेते हैं जो भी नज़दीक है। फिर कानपुर फिल कर दे रहे हैं। कितना 6 टेस्ट सिटी पूछा जा रहा है आपसे, तो अपने नियरेस्ट वाला फिल करेंगे। जैसे आप लोग वरीयता से भरेंगे सीरियल से, उसी वही चांसेस ज़्यादा रहेगा आपका टेस्ट सिटी का, ठीक है, जहाँ एग्ज़ाम देना होगा आपको। ये तीसरा हम लखनऊ फिल कर दिए हैं। चौथा देखते हैं, वाराणसी हो गया, कानपुर, फिर और भोपाल सिलेक्ट कर ले रहे हैं। फिर अब पाँचवें पे आ जाइए। पाँचवें पे क्या कर देते हैं, देखिए जो भी आपका नियरेस्ट होगा उसको फिल करेंगे। तो हम मेरठ कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद 6 नंबर पे भी देख करके चूज कर ले रहे हैं। चलिए हम आगरा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी प्रकार चूज कर लेंगे, ठीक है। अपने नियरेस्ट जो सिटी होंगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर लीजिएगा। फिर
ये प्रिफर्ड टेस्ट सिटी हो गया है, 6 तक फिल कर दिए हैं। फिर नीचे आएंगे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल्स। यदि आप लोग फिजिकल हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये पूछा जा रहा है एक सर्विसमैन डिटेल, तो यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट एम्प्लॉयज ऑफ CIL। आप क्या CIL का जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं, यदि आप इसमें जॉब कर रहे हो तो इसको यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। चलिए, नो हम क्लिक कर दिए हैं। फिर पूछा जा रहा है आर यू एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, तो आप क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो यदि हैं आप लोग तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। और सेव एंड नेक्स्ट पे एक बार चेक कर लीजिए और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं और आगे फिल करते हैं। तो चलिए, सब सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए आ गया एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, तो आपका जो भी आधार कार्ड में एड्रेस हो तो उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। चलिए, हम एड्रेस फिल कर दे रहे हैं, आपका जो भी है उसको देख करके फिल करेंगे, ठीक है। भी ये हो गया। फिर उसके बाद कंट्री आपका जो भी है, ठीक है, जनरली इंडिया यही लोग फॉर्म भरेंगे इसका, ठीक है। तो कंट्री में इंडिया आ रहा है तो इंडिया चूज करेंगे। फिर स्टेट आपका जो भी स्टेट है उसको चूज करेंगे, हमारा है उत्तर प्रदेश, अपने प्यारे उत्तर प्रदेश को चूज करेंगे। आपका जो भी प्यारा सा स्टेट हो उसको आप लोग फिल करिए, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको फिल करेंगे। हम चूज करेंगे कौशाम्बी, तो ये कौशाम्बी आ गया है। फिर उसके बाद पिन कोड पूछा जा रहा है, तो पिन कोड जैसे जो भी है आपका उसको फिल कर देंगे। यदि नहीं मालूम है आपको पिन कोड तो आप आधार कार्ड के पीछे देखेंगे, जहाँ एड्रेस लिखा रहता है वहीं पे पिन कोड लिखा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस सेम है करस्पॉन्डेंट एड्रेस से, यदि सेम है तो यस करेंगे, यदि सेम नहीं है तो उसको जो भी होगा उसको फिल करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, इसके आगे से हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, ये हो गया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एड्रेस एक बार फिर से देख लेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये डाटा क्या हो गया, सेव हो गया सक्सेसफुली। तो अब नेक्स्ट क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आप लोग क्वालिफिकेशन डिटेल दे दीजिए। चलिए, मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे फिल करेंगे। तो देखिए, क्वालिफिकेशन डिटेल में हम लोग फिल करेंगे। हाई स्कूल का पहले पूछा जा रहा है, तो बोर्ड, तो यूपी बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड होगा उसको हम फिल करेंगे। हमारा यूपी बोर्ड है तो उसको हम यूपी बोर्ड फिल करेंगे। अब फिर पूछा जा रहा है मंथ और ईयर, तो मंथ और ईयर चूज करेंगे जब भी आप हाई स्कूल किए हैं देख करके मार्कशीट में। तो चलिए, हम फिल कर ले रहे हैं, चूज कर लिए हैं जून 2014 में हम हाई स्कूल किए हैं। फिर इंस्टीट्यूट पूछा जा रहा है, जो आपका कॉलेज का नेम है उसको फिल करेंगे। स्कूल का नाम हो गया है, ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कम्बिनेशन, आपका जो भी सब्जेक्ट हाई स्कूल में रहा हो उसको फिल करेंगे। तो सब्जेक्ट आप लोग फिल करिए जो हाई स्कूल में रहा हो, ठीक है। तो हम चलिए फिल कर दे रहे हैं। पहला हिंदी, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो गया। फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद साइंस, साइंस हो गया। और फिर सोशल साइंस, तो आपका जो भी रहा हो सब्जेक्ट हाई स्कूल में उसको फिल करना। ये सोशल साइंस हो गया। एंड ड्राइंग फिल कर दिए हैं। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो इसको देखते हैं। ये देखिए, तो आपका कितने नंबर प्राप्त किए थे हाई स्कूल में उसको फिल करिए, और टोटल मार्क्स कितने का था उसको फिल कर दीजिए। आप हाई स्कूल की मार्कशीट देख करके फिल करेंगे, ठीक है, इसको गलती ना करिएगा। तो ये फिल हो गया है। फिर उसके बाद हाई स्कूल का डिटेल फिल हो गया है। फिर उसके बाद इंटर का इसी प्रकार फिल करेंगे, तो इंटर का भी जो बोर्ड होगा आप उसको फिल करेंगे। तो चलिए, हम इंटर का भी फिल कर ले रहे हैं।
यूपी बोर्ड, फिर पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी पासिंग ईयर हो उसको फिल करेंगे। पासिंग ईयर हो गया। फिर इंस्टीट्यूट का नेम पूछा जा रहा है, तो इंस्टीट्यूट नेम फिल कर दीजिए, जो इंटर जहाँ से आप इंटर किए हैं। ये हो गया इंटर का इंस्टीट्यूट नेम। फिर उसके बाद सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट हमारा पीसीएम रहा है इंटर में, तो पीसीएम फिल कर देंगे। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा परसेंटेज था, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो अब इसको पूछ रहा है कि कितना आप प्राप्त किए थे, तो जितना भी आप हाई स्कूल में प्राप्त किए हैं तो उसको, सॉरी इंटर में प्राप्त किए हैं तो उसको फिल करेंगे। और मैक्सिमम इंटर का पूर्णांक कितने का था उसको फिल करेंगे। फिर ये देखिए इंटर का भी हो गया है, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लिया है। और इस हाई स्कूल इंटर हो गया है। हाई स्कूल और इंटर का हमारा बेसिक डिटेल जो भी था फिल हो गया है, ऑल डिटेल। और फिर उसके बाद डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा का हम फिल करेंगे। तो चलिए डिग्री या डिप्लोमा स्ट्रीम पूछा जा रहा है, तो आपका स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल, ठीक है। 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा, तो हमारा रेगुलर डिप्लोमा 3 ईयर का था। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम पूछा जा रहा है, तो इंस्टीट्यूट नेम आप लोग फिल कर दीजिए, ठीक है, जो भी आपका जहाँ से डिप्लोमा किए हैं। तो चलिए हम इसको फिल कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग भी इंस्टीट्यूट नेम फिल कर दीजिएगा। फिर स्पेशलाइजेशन में पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट आपका जो भी सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ रहा है तो इसमें सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो जब भी आप डिप्लोमा किए हैं तो उसका मंथ और ईयर फिल करेंगे। चलिए ये डिप्लोमा का मंथ एंड ईयर चूज कर लिए हैं। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे परसेंटेज चूज करेंगे, आपका जो भी रहा हो सिस्टम, ठीक है। इसका अब ग्रेडिंग सिस्टम रहा हो तो ग्रेडिंग, परसेंटेज रहा होगा तो परसेंटेज चूज करेंगे। अब फिर पूछा जा रहा है कि मार्क्स ऑफ 10 कितना प्राप्तांक रहा है, तो उसको भरेंगे, फिल कर दिए हैं प्राप्तांक पूर्णांक। और फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पूरा डिटेल, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे करेंगे। डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट पे क्लिक आ जाएगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन। तो चलिए इसको सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं। चलिए इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है। तो अब उसके बाद आप फोटो पहले अपलोड करेंगे, फोटो, साइन, फिर उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, और हाई स्कूल सर्टिफिकेट मार्कशीट, अब तो दोनों एक ही होता है ना, तो उसको फिल करेंगे, अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इतना चीज़ अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ डिक्लेरेशन पे यस करेंगे। डिक्लेरेशन पे यस करने के बाद कैप्चर कोड फिल करेंगे। यहाँ जैसा भी स्मॉल कैपिटल दिख रहा है तो उसको फिल करने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग फीस पेमेंट कर दीजिएगा। अब फीस पेमेंट करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों, चाहे कार्ड से चाहे यूपीआई कार्ड से पेमेंट कर दीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और पेमेंट का मैं आप लोग वीडियो बनाया हूँ तो उसको देख सकते हैं आप लोग। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताएं कमेंट करके। दोस्तों इसी प्रकार शानदार वीडियो प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।